जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 3 टिप्स को आज से ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपकी बहुत ही बेस्ट रैंक आने वाली दोस्तों ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में। ठीक है, याद रखना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहे होगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो दोस्तों आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में दोस्तों वही प्लेयर आपका परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, किसी प्लेयर का फॉर्म देख रहे हो तो याद रखना दोस्तों लास्ट 5 मैच उसके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ प्लेयर्स फॉर्म के एग्जाम्पल की, तो याद रखना दोस्तों एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ IPL 2024 के एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप सभी को। तो देखिए दोस्तों, बड़े प्लेयर के अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ग्लेन मैक्सवेल, क्विंटन डिकॉक, आपके एडम मकरम। ठीक है, तो यहाँ और आपके हार्दिक पांड्या बैट्समैन की तरह। ठीक है, मतलब बॉलिंग से तो उन्होंने ठीक ठाक किया था IPL 2024 में, पर अगर आप यहाँ पर बैट्समैन की तरह देखोगे तो उन्होंने बैटिंग से बिल्कुल भी खास परफॉर्मेंस नहीं किया था मुंबई इंडियंस के लिए। ठीक है, तो प्लेयर तो बहुत बड़े हैं ये चारों जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, पर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, इसलिए ज़्यादातर मैचेस में प्लेयर फ्लॉप हो गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर इनका फॉर्म चल रहा होता तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देते, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लेयर का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बड़ा प्लेयर हो चाहे छोटा प्लेयर हो, फॉर्म चलेगा तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देंगे, और फॉर्म नहीं चल रहा होगा तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब मैं सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहती हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपको ड्रीम 11 पर कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, प्राइस पोल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो दोनों का प्राइस पोल सेम है, पर ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, विजन 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम सेकंड टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी वो कर सकता है पिच के अकॉर्डिंग। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो मतलब आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों वो हाई देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं आपके, अगर मैं बात करूँ तो ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि आपको जो ऑलराउंडर्स होते हैं 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं। एक आपको बैटिंग करके देते हैं, मतलब ठीक है रन्स मार कर देते हैं, एक आपको बॉलिंग से देते हैं, मतलब विकेट लेकर देते हैं। ठीक है, और जो आपको बैलेंस पिच होगी दोस्तों, वहाँ पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, ना ही वो आपको हाई देखने को मिलेगा, ना ही कम देखने को मिलेगा, मीडियम देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ बैलेंस पिचेस पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है वो होता है दोस्तों 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ठीक है, तो और जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिरेंगे। ठीक है, तो फिर से मतलब 3-4 नंबर की बैटिंग जल्दी आ जाएगी, तो 4 से 5, 6 नंबर, इन नंबर पर आपके ऑलराउंडर्स आएंगे तो जल्दी से बैटिंग करने आएंगे, तो मतलब आपको फैंटेसी पॉइंट बैटिंग से देंगे, फिर 1 से 2 विकेट निकाल कर देंगे बैलेंस पिच पे। तो यहाँ पर जाते जो कैप्टन भी बनते हैं ड्रीम 11, विजन 11, इन जितनी फैंटेसी एप्लीकेशन है
वहाँ पर बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स बनते हैं, याद रखिएगा। जो आपको बैलेंस पिच पर दोस्तों मीडियम स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिससे आप फास्ट बॉलर्स बोलती हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकाल कर दोस्तों आपको देते हैं वो कौन देते हैं, आपके पेसर्स देते हैं, क्योंकि वो प्लेन बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर सबसे कम विकेट गिरते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो 6 ओवर से 15 ओवर तक जो अब मिडिल्स के ओवर्स होते हैं, वहाँ पे कोई भी बैट्समैन जो होता है एक आध चौका मारेगा एक ओवर में, उसका हाल सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाते हैं एक ओवर में, जो कि मिडिल ओवर्स में बहुत होते हैं, याद रखिएगा। और पावर प्ले और डेथ ओवर्स में आपको हिट करने को देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पावर प्ले में आपको यूज़ करना है पावर प्ले का, और डेथ ओवर्स में आपको मानना ही मानना है। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी, अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं हो तो भी, ठीक है, याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा दोस्तों हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, याद रखिएगा। और ज़्यादातर पेसर्स ही बॉलिंग करते हैं, मतलब सभी पेसर्स करते हैं। आपके एक राशिद खान को छोड़ दें तो यहाँ पर डेथ में कोई भी स्पिनर बॉलिंग नहीं करता है, एक आध ओवर कभी कभार करता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बॉलिंग पिचेस पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो याद रखिएगा लो देखने को मिलेगा। अगर स्कोर बोर्ड की बात करूँ तो याद रखिएगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में आपको बॉलिंग पिचेस पर ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर अब मैं 3rd नंबर टिप की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको एक ही प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन 2 नंबर, कौन 3 नंबर, कौन 4 नंबर पर बैटिंग करने आएगा। क्योंकि जिस प्लेयर को मैं सोच कर रख रहा हूँ कि ये 3 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, वो 4 पर आएगा, तो फिर मैं चाहूँगा कि जल्दी से विकेट गिरे तब जाके मेरा बैट्समैन आएगा, उसके बाद मुझे फैंटेसी पॉइंट देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ, चलो आप बैटिंग ऑर्डर तो पता कर लोगे यहाँ पर लाइनअप से, ठीक है। इसके बाद अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ, ये आप कहीं से पता नहीं कर पाओगे, याद रखना दोस्तों। फैंटेसी क्रिकेट में आप ये लाइनअप से ये तो पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर यहाँ पर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ में करेगा। एक एक बॉलर का आपका भाई बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर सभी एप्लीकेशन पर 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। तो यहाँ पर 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन में देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक एक प्लेयर के यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर कैसे समझाऊंगा, कैसे आपको बॉलिंग ऑर्डर समझाऊंगा, मतलब कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगी ये कैसे समझाऊंगा, ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, तो ऐसे आपको नंबर से बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर ये हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स हैं तो बॉलिंग भी करेंगी, तो कहाँ पर कितने ओवर डालेंगे ये क्या समझाऊंगा, ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों O/M लिखा है, सबसे पहले मैं बता दूँ O का मतलब ओपनिंग ओवर्स या पावर प्ले बोल सकते हो, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, D का मतलब डेथ ओवर्स है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो याद रखना दोस्तों फिर आपके हार्दिक पांड्या ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में आपके हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों हार्दिक पांड्या 2 ही ओवर डालेंगे आज के मैच में, 5th ऑप्शन की जगह 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो 2 ओवर डालेंगे, तो फिर ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों बॉलर का, तो यहाँ पर आप भुवनेश्वर कुमार देख पा रहोगे, उनके सामने लिखा O/D। अभी तो नहीं खेलती इंडिया की ओर से, जब खेलती थी तब भी ऐसे बॉलिंग करती थी, अभी SRH से खेलती हैं तो वहाँ पर भी सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं, याद रखिएगा। ओपनिंग में दोस्तों आपके भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर 2 ओवर डालते हैं, ठीक है, और डेथ में 2 ओवर डालते हैं। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं, और मिडिल में अगर करते हैं तो कब करते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो यहाँ पर कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, ठीक है। जो बॉलर जहाँ पर बॉलिंग नहीं करता है, तो याद रखना दोस्तों कोई बल्लेबाज सेट हो गया है, आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है विकेट लेने के लिए, ठीक है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको एक फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, ये पॉइंट आपको फैंटेसी में कोई भी नहीं बताएगा, याद रखना। देखिए दोस्तों मैंने लिख कर रखा है, नहीं लग ज़रूरत पड़ी कि आपको लग कि कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी क्रिकेट में, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, लक की ज़रूरत पड़ती है, ये रियलिटी है, पर फैंटेसी क्रिकेट में ये आपको कोई बताएगा नहीं, याद रखना दोस्तों।
देखिए दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स हो गए, एक मैं हूँगा एक आप होगे, तो यहाँ पर 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखना, ठीक है। 10% लक साथ देना चाहिए, 90% आपको अपनी नॉलेज चलानी है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, सिर्फ जिसमें 2 मेंबर्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों मेंबर्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्मॉल कॉन्टेस्ट की, जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा, 10 से 20% हो जाएगा, 80%। यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी आपको फैंटेसी क्रिकेट की नॉलेज है, तो यहाँ पर भी आपसे 3 से 4 मेंबर जो कॉन्टेस्ट होते हैं, जिससे आप स्मॉल लीग बोलते हो, वह जो भी कॉन्टेस्ट होंगे आपके स्मॉल लीग के, वह भी आप जीत जाओगे, याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग को, तो 50-50 होता है दोस्तों, आपको अपना 50% बेस्ट देना। जिस दिन आपका लक 50% बेस्ट देगा उस दिन आपका ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखना। आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी दोस्तों, जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती है ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में, याद रखना दोस्तों 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, सोच समझ के टीम बनानी है, आपको अपना बेस्ट देना है, तभी आपका लक भी बेस्ट देगा, याद रखना, ठीक है। तो आपको अपना बेस्ट देना, लक भी आपका तभी बेस्ट देगा, याद रखिएगा दोस्तों। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।